कुछ मांग मांगती जा रही है, खुद ही टुकड़ा देते ने देखा जिस गली से जा रहे उस गली में कुम्हारी का घर था। कुम्हारी रो रही है। प्रहलाद ने देखा क्या कुम्हारी रो कुछ मांगती जा रही है, ईश्वर का नाम ले रही है, ईश्वर का नाम ले रही है। देखा है भक्त प्रहलाद ने कि ये कुम्हार और कुम्हारी रहते थे। भक्त प्रहलाद शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जा ही रहे थे। देखा कि कुम्हारी रो रही है, रोने की आवाज कानों तक पहुंची। रो रो करके कुम्हारी भगवान का नाम ले रही है, भगवान विष्णु को याद कर रही है। भगवान अब भक्त प्रहलाद जाकर के पहुंचे हैं कुमारी के पास में। सुना कि कुमारी रो रो करके भगवान को याद कर रही है। भक्त प्रहलाद कहने लगे, कुमारी तुम्हारी मौत आ गई है क्या? कहने लगी क्यों? भक्त प्रहलाद कहने लगे, भगवान विष्णु का नाम ले रही हो, तुम्हें मालूम नहीं है हमारे पिताजी का कहना है कि कोई भी नाम भगवान विष्णु का नहीं लेगा, और तुम भगवान विष्णु को याद कर रही है। हमारे पिता को याद करो, वही भगवान है। और प्रहलाद कहने लगे, तुम्हारी पति विष्णु के नाम का तो केवल फैला है। लगे तुम्हारी भगवान विष्णु के नाम का जाल फैला है, जाल। जब काल कहाँ केवल पर है गोपाल का काल यहाँ। गोपाल कहाँ, भगवान कहीं नहीं है। आप विष्णु का नाम ले रही हो, हमें तो ये लगता है कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें पता है भगवान का नाम छोड़ करके आप हमारे पिता का नाम लो। कुम्हार और कुमारी कहने लगे, बेटा तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे पिता कोई भगवान नहीं है। जैसे ही इतने शब्द सुने प्रहलाद कहने लगे, तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे पिता ही भगवान है, जय जयकार होता है हमारे पिता का, और तुम विष्णु को याद कर रही हो। विष्णु को अगर ये बात हमारे पिता को पता चल गई तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। बहुत ही मीठे शब्दों में कुम्हारी कहती है, लाला तुम्हारे पिता कोई भगवान नहीं है, और मैं भगवान को इसलिए याद कर रही हूं क्योंकि आज
बिल्ली के बच्चा हमसे आबा में दब गए हैं, इसलिए मैं सोच रही हूं कि भगवान जो बच्चे हमसे आबा में दब गए हैं वो बच जाए। मैं आराधना कर रही हूं, भगवान से प्रार्थना कर रही हूं। प्रहलाद कहने लगे पागल हो गई हो क्या? भगवान का गुणगान कर रही हो तो क्या बच्चे बच जाएंगे? कुमारी कहने लगी बिल्कुल, जो लोग सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं भगवान दौड़े हुए चले आते हैं और उनकी लाज को जरूर बचाते हैं। आज हमसे ये भूल हो गई है, अनजाने में हमसे बिल्ली के बच्चे दब गए, जरूर भगवान बचाने के लिए आए। प्रहलाद कहने लगे ये सत्य है, अगर ये बात सत्य निकली, तुम्हारे भगवान विष्णु ने जो बिल्ली के बच्चे दब गए हैं अगर जीवित निकल आए तो हम अपने पिता का गुणगान छोड़ करके तुम्हारे भगवान विष्णु का गुणगान करने लगेंगे। कुमारी कहने लगी बेटा अगर ऐसी बात है तो आप सुबह जरूर आए और मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है जो बिल्ली के बच्चे हैं वो जीवित निकलेंगे। प्रहलाद चले गए, कुमार और कुमारी रोते रहे, भगवान की आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। हे भगवान, अगर बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले तो प्रहलाद अपने पिताजी से कह करके हमारा प्राणांत करवा देंगे। हे दीनबंधु, हे परमात्मा, हमारी लाज बचा लेना, सवाल हमारी मौत का नहीं है। अगर आज तुमने इन बिल्ली के बच्चों की जान नहीं बचाई तो तुमसे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। कुमार और कुमारी जैसे सुबह हुई प्रहलाद पहुंच गए। कुमार और कुमारी से कहने लगे आज आबा खोलो, मैं भी देखूं कि तुम्हारे भगवान विष्णु की कितनी तासीर है, नाम में कितनी शक्ति है। जैसे ही प्रहलाद के इतने शब्द सुने कुमार और कुमारी आबा को खोलने लगे। घट उठते ही घट पलट गया, घट घट हुए फुलवारी के पैरों पर बाल प्रहलाद गिरे, घट घट वासी की माया से प्रहलाद के शब्द सुने कुमार और कुमारी ने जैसे ही आबा खोला विष्णु का नाम लेकर के वो बच्चे जीवित निकल आए और जैसे बच्चे जीवित निकले हैं प्रहलाद कुमार और कुमारी के चरणों पे गिर गए। प्रहलाद चरणों में गिर गए। कुम्हार और कुमारी से कहने लगे मैं समझ गया, वाकई में दुनिया में अगर
गिरधारी के बाल बच गए। आज से मैं अपने पिता को भगवान नहीं मानूंगा, आज से मैं भगवान विष्णु की प्रार्थना आराधना भक्ति करूंगा। पिता को भगवान नहीं मानूंगा। कुम्हार और कुम्हारी से कहने लगे मैं समझ गया, अगर कोई भगवान है तो भगवान विष्णु। हमारे पिता तो भगवान की तरफ से कुछ शक्ति पा गए तो खुद को भगवान समझ बैठे। मैं समझ गया वो भगवान नहीं है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित लाल, अब प्रहलाद वहां से चले हैं कुम्हार और कुम्हारी के पास से जाकर के कहां पहुंचे, जहां पर गुरु सबको शिक्षा देते हैं। सब बालक बैठे हैं, जहां पर कोई राम नाम नहीं लिख सकता था। छठशाला में जैसे प्रहलाद पहुंचे, प्रहलाद ने सब बालकों से कह दिया, सब अपने साथियों से कह दिया, सबकी पाटी पर राम राम लिखवा दिया। सबसे कह दिया कि सब लोग राम राम लिखो। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित लाल, प्रहलाद भगवान की भक्ति में इतना खो गए, इतना लीन हो गए, खुद राम राम की रटना लगा बैठे और दूसरों से कहने लगे आप राम राम लिखो। हिरण्यकश्यप ने राम और मां दोनों शब्द ही गायब करवा दिए। कोई भी राम का नाम नहीं ले सकता हमारे राज्य में। लेकिन प्रहलाद सबकी पार्टी पे राम राम लिखवा बैठे। अब तो छठशाला में अपना रंग जमाने लगे, लड़कों को कथा सुनाने लगे, ईश्वर की रचन लगाने लगे। जैसे ही कुम्हार और कुम्हारी के पास से छठशाला में पहुंचे, सभी बालकों की पाटी पे राम राम लिखवा दिया। प्रहलाद ने अपना रंग जमा दिया। सुनाने लगे, मित्रों को कथा सुनाने लगे, ईश्वर की रटन लगाने लगे। अब राम 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 सबकी पार्टी पे लिखवा दिया भक्त प्रहलाद ने। इतने दीवाने हो गए राम नाम के। गुरु संतमृत जैसे ही आए हैं, देखा प्रहलाद की पार्टी पे राम राम लिखा है। जितने भी बाल गोपाल बैठे हैं वहां पर सबकी पार्टी में राम 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 लिखा है। जैसे ये देखा है, गुरुजी कहने लगे प्रहलाद पागल हो गए हो क्या? अपने शत्रु का नाम लिखवा रहे हो, स्वयं ले रहे हो, दूसरों से राम नाम लिखवा रहे हो, पागल हो गए हो? अरे ये तुम्हें किसने कह दिया? किसने बहका दिया तुम्हें?
तुम्हें शायद मालूम नहीं, जिसका तुम नाम ले रहे हो वो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हारा दुश्मन है। प्रहलाद कहने लगे, गुरुजी राम कभी किसी का शत्रु नहीं हो सकता, वो किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। गुरुजी कहने लगे, बेटा प्रहलाद कि बोले क्यों रे प्रहलाद तुमन यह पेशा तुम मचाया है। अपने कुल के शत्रु का नाम तुझको उसने बतलाया है। गुरुजी कहने लगे, बेटा प्रहलाद यह सदा शत्रु तुम्हारा है। इसने ही कुछ दिन पहले, इसने ही कुछ दिन पहले आया है। कहने लगे हैं, गुरुजी पागल हो गए हो। कुछ दिन पहले